हम इस लेक्चर में बीएनएस के चैप्टर डी में सन्निहित सेक्शंस 4 से सेक्शन 10 तक पनिशमेंट्स के संबंध में दिए गए उनके प्रकार एवं विभिन्न प्रावधानों को संक्षिप्त में समझेंगे। तो सेक्शन 4 में पनिशमेंट्स अर्थात अपराधों के लिए लगने वाले दंडों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल हैं मृत्युदंड डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट व्यक्ति के शेष जीवन तक, कारावास इम्प्रिजनमेंट जो 2 प्रकार के होते हैं, कठोर रिगोरस श्रम सहित एवं सरल सिंपल श्रम बिना, संपत्ति जब्ती फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जुर्माना फाइन तथा सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस जिसे इस नवीन संहिता में जोड़ा गया है। सेक्शन 5 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास का कम्यूटेशन अर्थात सेंटेंस की अवधि को कम करने संबंधी प्रावधान निर्धारित किया गया है। सेक्शन 6 में की अवधि के अंश अर्थात फ्रैक्शंस का प्रावधान बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर सज़ा कुछ महीनों की हो तो उसकी गणना कैसे की जाए। सेक्शन 7 में यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ विशेष मामलों में कारावास पूरी तरह कठोर या सरल या इनका मिश्रण हो सकता है। सेक्शन 8 में अर्थदंड की राशि एवं उसके भुगतान में व्यतिक्रम में दायित्व इत्यादि के बारे में सेक्शन 8 के सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 7 तक प्रावधानित किया गया है। सेक्शन 9 के अधीन अगर कोई अपराध विभिन्न भागों से मिलकर बना है और प्रत्येक भाग स्वयं में अपराध है तो दोषी को उन सभी के लिए अलग अलग दंड नहीं दिया जा सकता, सिवाय यदि स्पष्ट रूप से प्रावधान हो। जब अपराध एक से अधिक विधियों से परिभाषित या जुर्माने योग्य हो या एक से अधिक कृत्य एक जुड़ा अपराध बनता हो तो अदालत उनमें से किसी एक के लिए अधिकतम सजा नहीं देना चाहिए। सेक्शन 10 के अधीन यदि अभियोजन या सजा व्यवस्था यह स्पष्ट नहीं कर पाती कि आरोपी ने किन अपराधों में दोषी है तो उसे उसमें से किसी एक अपराध का दंड दिया जाना चाहिए जिसका सजा अधिकतम निर्धारित है, बशर्ते यह न्याय संगत हो। सेक्शन 11 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी दोषी को अलग थलग कैद अर्थात सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है यदि अदालत आदेश देती है। सेक्शन 12 के अधीन अलग थलग कैद की अधिकतम अवधि सीमित होती है, जैसे कि किसी एक बार की अवधि 14 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। जब कुल कारावास 3 महीने से अधिक हो तो 1 महीने में अलग थलग कैद केवल 7 दिनों तक हो सकती है। इसके बीच कम से कम उतनी ही अवधि का विराम आवश्यक है। सेक्शन 13 के अधीन यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी अपराध के लिए दंडित हो चुका है, विशेषकर चैप्टर 10 एंड 17 से, और सज़ा 3 वर्ष या अधिक की रही है और उसने वही या समान गंभीर अपराध दोबारा किया है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। इन सभी सेक्शंस को इस आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं। एक लड़का प्यार का एक्सप्लेनेशन देकर उसने पनिशमेंट की बातें अप्लाई की। बोला लायबिलिटी भी है वरना फ़ाइन लगेगा, बट उसकी लिमिट है, अगर डाउट हुआ तो सॉलिटरी भेज दूंगा मगर उसकी भी लिमिट है, बार बार गलती की तो एनहांस्ड पनिशमेंट मिलेगी। इस लेक्चर के माध्यम से हमने बीएनएस के सेक्शन 4 से सेक्शन 13 तक के बारे में, विशेषकर उनमें प्रख्यापित महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझा। अब बीएनएस 2023 के शेष सेक्शंस के बारे में हम अगले लेक्चर में समझेंगे।